आप सबको IIT मेन 2022 की व्यास सर्टिफिकेशन के हम सब लोगों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ध्यान रखना बच्चों, अब रिलैक्स करने का टाइम है। अगर आप मुझे रात में ही देख रहे हैं तो इसका मतलब है आपको अब सो जाना चाहिए। दिस इज टाइम फॉर यू टू स्लीप। हो सकता है आपने सोचा कि मैं 11 बजे तक सोने जाऊंगा, लेकिन कई बार तब नींद नहीं आती है, तो आप टारगेट टाइम है तो 1-2 घंटा पहले चले जाइए। लास्ट दिन सिर्फ रिलैक्स करना है, हल्का सा हल्का फुल्का रिविजन, वार्म अप, बहुत ज्यादा इंटेंस कोई एक्टिविटी नहीं करनी है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अगले दिन क्या करेंगे आप? एक तो जो आपका स्केड्यूल टाइम है एग्जाम हॉल में पहुंचने का, वहां पे कम से कम उस स्केड्यूल टाइम के भी मिनिमम आधा घंटा पहले आप जरूर पहुंच जाएं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लेट ना हो, और यही नहीं, मन में किसी किस्म की हड़बड़ी ना पैदा हो। बारिश का मौसम आने लगा है तो ध्यान रखिएगा, डिपेंडिंग अपॉन वेदर कंडीशंस आप किस तरह से उस जगह को अप्रोच करेंगे। अगर आपको लगता है कि बारिश आएगी और आप गीले हो जाएंगे, तो गीले होने के कारण कहीं आपके एग्जाम में गड़बड़ ना हो जाए, तो एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्लोथ लेकर चलिए। छाता तो है ही, रेनकोट भी है, एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्लोथ और तौलिया भी रख लीजिएगा। एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। पेन पेंसिल जो भी आपको आवश्यकता है वो प्रॉपरली ढंग से होने चाहिए। वॉच आपके पास होनी चाहिए, और तो शायद उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि कंप्यूटर पर टाइम आपको दिखता रहता है। जो रफ शीट्स मिलेंगी, रफ शीट्स में तुरंत उसके टुकड़े करके आप, जब आपको एक्स्ट्रा हॉल में आप जाके बैठ गए हैं, अपने कंप्यूटर के सामने आप बैठ गए हैं और आपको रफ शीट्स मिल गई हैं, तो आप उसमें क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ऐसे टुकड़े करके लिख लीजिए। वो जोन्स हैं जहां आपको उसका रफ वर्क करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। जब पेपर शुरू होने वाला हो उसके पहले 15 मिनट पहले आपको बिठा लिया जाता है, तो आप बैठे, 15 मिनट बहुत लंबा समय होता है। इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली पढ़िए। अगर नेगेटिव मार्किंग इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चंस में भी है, और अगर एक रेंज ऑफ आंसर्स को उन्होंने आइडेंटिफाई नहीं किया है, तो ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर इंटीजर आंसर है 1 2 35 और इजी कैलकुलेशंस हैं, तब तो उस क्वेश्चन को आप करिएगा। अदरवाइज मुफ्त में बहुत सारा समय नष्ट करके -1 कमाने का कोई लाभ नहीं है। आप ऐसे क्वेश्चंस को अंतिम प्रायोरिटी पर करिएगा। सबसे पहले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के सिंगल करेक्ट आंसर्स कर लीजिएगा, फिर जाकर इंटीजर आंसर करिएगा। क्योंकि इंटीजर आंसर में अगर मान लो 5.36 जैसा आंसर है, तो उसमें -1 मिलने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं, अगर एक रेंज में वो आपको इवैल्यूएट नहीं कर रहे हैं और अगर उसका बेनिफिट आपको जेईई एडवांस की तरह नहीं दे रहे हैं। फिर इसके अलावा ध्यान रखिएगा, पूरे एग्जाम में ये सोच के कभी मत घबराना कि अरे पड़ोसी तो लिखे जा रहा है और मेरे से गाड़ी अटक गई। हाँ, आप अकेले खतरनाक नहीं हैं, पूरा देश खतरनाक है। आप अकेले ऐसे नहीं जिससे क्वेश्चन नहीं हो रहा, किसी से नहीं हो रहा। इट इज ओके, इट इज परफेक्टली ओके, नॉट टू बी ओके। अगर कुछ गड़बड़ हो रही है, छोड़िए, उसके आगे चले जाइए। बहुत सारे क्वेश्चन से एक के बाद एक करते रहिएगा। ध्यान रखिएगा, आपको 100 परसेंटाइल लाने आवश्यक नहीं है। आपको तो बस इतने लोगों से आगे निकलना है जिसमें आप जीत जाएं, और वो आप आराम से कर लेंगे। अंतिम समय में हड़बड़ाकर हम सिर्फ अपना मनोबल बिगाड़ते हैं और कुछ नहीं होता। ध्यान रखिएगा, IIT जेईई इज अ माइंड गेम। अगर आप अपने मन का संतुलन बनाए रख सकते हैं, अगर हड़बड़ाहट, हाँ क्या होगा, हे भगवान मेरा क्या होगा, अरे जरूर मेरा बर्बाद हो जाएगा, आप ये सब बोलते हैं ना, तो आकाशवाणी हो जाती है, ये तथास्तु ऐसा ही हो। तो कुछ भी नेगेटिव बात नहीं करनी है, सिर्फ अच्छा सोचना है, अच्छा करना है, और पूरी अच्छी भावना के साथ एग्जाम में जाना है, बगैर किसी की हड़बड़ और पूर्वाग्रह को मन में लिए। अंतिम समय पर अगर कोई आपको नया क्वेश्चन बताने आ जाए, नया ज्ञान देने आ जाए, भगा दीजिए उसको। कुछ ज्ञान नया नहीं चाहिए, जितना ज्ञान था हम बटोर चुके हैं। फालतू की बकबक से कोई लाभ नहीं होता आपको। फिर आप कहेंगे आप भी तो ज्ञान दे रहे हैं, ये ज्ञान नहीं है, तो जनरल गप्पा शप्पा है, काउंसलिंग है। लेकिन कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताए कि लो ये फिजिक्स का क्वेश्चन कल एग्जाम में आएगा, केमिस्ट्री का आएगा, मैथ्स का आएगा, नहीं चाहिए। वी डोंट नीड इट। आप तन्मयता से, आराम से प्रभु का नाम लेते हुए जाएं, और आप सबका मंगल हो। मां सरस्वती की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। गणेश जी आपको पूरा आशीर्वाद देकर सेट रखें, कोई विघ्न आपके रास्ते में ना आए। तो आप अच्छे से अपना पेपर करें, इस बात को ध्यान रखते हुए आप अपना पेपर कीजिए। कोशिश कीजिएगा 3 घंटे का पेपर आप जितनी जल्दी कर सकते हैं, अगर 15-20 मिनट आधा घंटा पहले खत्म कर सकते हैं, जितना आता है उतना कर सकते हैं, तो उसको रिवाइज जरूर करिए। अगर रिवीजन करेंगे तो 1-2 एरर कम से कम पकड़ में आती हैं और मार्क्स बढ़ते ही हैं, कम नहीं होते। जिन क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं उन पर समय नष्ट ना करें, उनको छोड़ दें, गोली मार दीजिए। जो क्वेश्चन आ रहे हैं
उनको आप लीजिए। ऐसे देवताओं की कोई पूजा नहीं करता जो कभी वरदान नहीं देते। हमेशा भगवान शंकर को भी आशुतोष कहते हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले। तो जो शीघ्र प्रसन्न होने वाले क्वेश्चंस हैं, आप उन्हीं की पूजा करिए, उन्हीं को सॉल्व करिए, और वही आपको बहुत अच्छी रैंक के साथ IIT JEE मेन में सिलेक्ट कराएंगे। विजयी होइए।